नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लालता मिश्रा और आप सुन रहे हैं परमात्मा के गीत। इसमें आज मैं आप लोगों को पितामह भीष्म की कथा सुनाने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, उनके बचपन से शुरुआत होती है, किस प्रकार उनको गंगा पुत्र कहा गया है। ये शांतनु के पुत्र पितामह भीष्म, इनका पहले भीष्म नहीं नाम था, इससे पहले इनका नाम था देवव्रत। क्योंकि जब गंगा जी शांतनु राजा को मिली नदी के किनारे पर, तो राजा इनको देख के मोहित हो गए। उन्होंने जब शादी का प्रस्ताव किया उस देवी के सामने, क्योंकि वो देवी इतना सुंदर लग रही थी कि मानो कोई स्वर्ग से अप्सरा उतर के आ गई हो, इसलिए राजा उसके ऊपर मोहित हो गए। और शादी का जब प्रस्ताव दिया तो रानी ने कहा, ठीक है मैं तुमसे शादी तो करूँगी, लेकिन एक शर्त है कि तुम मेरे किसी भी काम में बाधा नहीं बनोगे, मुझे किसी भी कार्य के लिए रोकोगे नहीं, जो मैं चाहूँ मैं वही करूँगी। जिस दिन तुम मुझे रोकोगे उसी दिन मैं चली जाऊँगी। राजा बोले, ठीक है। राजा ने विवाह कर लिया उस देवी से। विवाह करने के पश्चात उससे जब पहला पुत्र हुआ तो क्या हुआ, रानी ने चुपचाप उस बालक को उठाया और गंगा मैया की प्रवाह धारा में ले जाके छोड़ आई। राजा ये दृश्य देख रहे थे। अब वो क्या करते राजा, क्योंकि उसने कहा था कि हमारे किसी भी काम में व्यवधान मत डालना, वरना मैं चली जाऊंगी। लेकिन राजा सोचने लगे, ये कैसी क्रूर स्त्री है, मैंने आज तक ऐसे स्त्री नहीं देखा जो अपने बच्चे को ले जाके बहते हुए जल में फेंक के आ जाए, जो अभी अभी पैदा हुआ है। राजा खूब बुरा भला कहने लगे उसको, लेकिन ऐसे करते करते उसने महाराज 7 बच्चे पैदा हुए, 7 को गंगा नदी में फेंक दिया उसने। अब तो भैया राजा शांतनु की गुस्सा का पारावार न रहा। उन्होंने कहा, ये तो बहुत पापनी है, ये तो बाल घातनी है, कुलनाशनी है, न जाने क्या क्या कहने लगे राजा दुष्यंत। उसके बाद जब उसका 8वीं संतान हुई तो इस बार राजा से रहा न गया। राजा भूल गए कि उन्होंने क्या कहा था कि इसकी आज्ञा अगर जिस दिन हमने रोकी ये चली जाएगी। सब भूल गए राजा पहुंच गए नदी पे। बोले, तुम सच बताओ कौन हो, मैंने ऐसी क्रूर माँ आज तक कभी देखा नहीं, न कभी सुना, जिसने अपने ही 7 बच्चों को जन्म लेते ही फेंक दिया हो नदी में। तब उसमें से वो एक बच्चा, वो जो फेंकने के लिए जा रही थी, उसको वो नहीं फेंकी। बोली, महाराज अब आप कह रहे हो तो ये लो, ये बच्चा मैं आशीर्वाद देती हूँ कि ये परम ज्ञानी और योद्धा होगा और बहुत ही बुद्धिमान और विद्वान होगा। खूब आशीर्वाद दे के देवी तो अंतर ध्यान हो गई। बाद में वो गंगा के रूप में उन्होंने दर्शन दिया राजा शांतनु को कि मैं गंगा थी और ये जो हमने 7 फेंके हैं ये 8 वसु हैं। ये वशिष्ठ ऋषि के श्राप से मनुष्य योनि में इनको जन्म लेना था, इसलिए मैं इनके उद्धार का कारण बनी कि मेरे बच्चे हैं, मेरे द्वारा जन्म लेंगे और तुरंत मुक्ति को प्राप्त करेंगे। क्योंकि वो ऋषि ने एक जन्म के लिए श्राप दिया था मानव जीवन के। और ये 8 वसु जो थे ये देवताओं में इनकी गिनती आती है, क्योंकि अनिल, कुबेर, ये सब जो आते हैं, अग्नि, ये सब 5 तत्व, और जो और देवता हैं इसमें 8 वरुण और 12 आदित्य, 11 रुद्र, 2 अश्वनी कुमार, ये 33 देवता हैं। इस प्रकार के देवता हैं। इनमें से जो 8 वसु थे उनको श्राप लगा हुआ था मनुष्य योनि में जाने का, तो इसलिए वो गंगा मैया की कृपा से सबका उद्धार हुआ। लेकिन ये आखिरी
जो रह गया है ये मैं तुमको आशीर्वाद देके जा रही हूँ कि ये बहुत महान व्यक्ति होगा। देवव्रत को देके राजा शांतनु को देवी वहीं अंतर ध्यान हो गई गंगा नदी में ही। उसके बाद अब भाई शांतनु देवव्रत को लेके अपने घर गए, उनका लालन पालन पोषण करने लगे अच्छे से। इतना प्रतापी राजकुमार कि वो देखते ही देखते चारों तरफ के राजाओं को जीत लिया देवव्रत ने। ऐसे प्रतापी राजा थे। और उनके पिता दुष्यंत गंगा जी के चले जाने के बाद उन्हीं की याद में परम वैराग्य में डूब गए। अब तो अच्छे से अपने राजकाज का काम करते, जनता की देख रेख करते और बहुत सीधे साधे हो गए राजा। कि देवी जब तक थी हम समझ ना पाए और चली गई तब उनके हम महिमा को जान पाए कि वो तो गंगा मैया थी। उनके दर्शन करने के बाद उनके मन में भी भक्ति भाव प्रेम का ऐसा संचार उमड़ पड़ा कि वो भी अपना सारा प्रेम जनता में उड़ेलने लगे दुष्यंत। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर इन्हीं के जो देवव्रत थे, एक दिन क्या हुआ, दुष्यंत घूमने के लिए गए नदी के किनारे, तो उन्हें एक सुगंध आई। वो उस सुगंध का पीछा करते करते चले जा रहे थे तो एक मछुआरों की टोली थी, वहाँ पे एक कन्या बैठी हुई थी, उसके पास से वो सुगंध आ रही थी राजा को। राजा उसके ऊपर मोहित हो गए। उन्होंने कहा, कन्या मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। उस कन्या का नाम सत्यवती था। वो मछुआरे की कोई गोद ली हुई कन्या थी, वो उसकी खुद की कन्या नहीं थी, कहीं से उसने पाई थी वो कन्या। उसका नाम था सत्यवती। तो वो मछुआरे ने बोले, महाराज एक शर्त है, आपका पहला बेटा है देवव्रत। अब पक्का राजा तो वही बनेगा या उसके बच्चे बनेंगे अगर जब विवाह करेगा तो वो, और हमारे जो आप इससे विवाह करोगे वो फिर राजा बनना चाहिए। अगर ऐसी शर्त हमारी मानोगे तभी मैं अपनी बेटी का विवाह करूँगा तुम्हारे साथ। राजा ये बात सुन के उदास हो गए और लौट आए, क्योंकि उन्होंने तो ये प्रण ले रखा था कि मैं देवव्रत को ही राजा बनाऊंगा। ये सुन के उनके पिता दुष्यंत लौट आए घर और उदास होकर रहने लगे। जब ये बात देवव्रत को पता चली तो वो जाके वहाँ पे मुखिया के पास सत्यवती से बोले कि देवी आप चिंता मत करो, आप चल के विवाह करो। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं कभी आजीवन विवाह ही नहीं करूँगा, और जब मैं विवाह नहीं करूँगा तो मेरे पुत्र भी नहीं होंगे, इसलिए आप विवाह करिए, जो आपका पुत्र होगा वही राजा बनेगा। ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा ले डाली उन्होंने देवव्रत ने, तभी से उनका नाम भीष्म पड़ गया। देवव्रत था उसके पहले उनका नाम। जब उनके पिता को ये बात पता चली कि मेरे बेटे ने ऐसी प्रतिज्ञा ले डाली है कि वो आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहेगा, वो भी अपने पिता के खुशी के लिए, अपने पिता के खुशी के लिए, उनके पिता के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दौड़ के आए, अपने बेटे को गले से लगा लिया और बोले, बेटा धन है तू, कोई बेटा अपने बाप के लिए इतना नहीं करेगा, तूने तो बहुत बड़ा बलिदान कर दिया। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तू अपनी इच्छा से ही मरेगा, जब चाहेगा तभी तुझे मृत्यु आएगी, अगर तू चाहेगा तुझे कभी मृत्यु नहीं आएगी। ऐसा इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पिता ने दे दिया उनको, पितामह भीष्म को। उसके बाद महाराज पितामह भीष्म हस्तिनापुर के राजा, तो इनके जो सत्यवती के जो दो पुत्र हुए, एक का नाम था चित्रांगद और दूसरे का नाम था चित्रवीर। इन दोनों में से जो चित्रांगद थे फिर उनको राजा बनाया गया था, और चित्रवीर का विवाह नहीं हो रहा था तो एक अम्बा नाम की लड़की को जबरदस्ती उठा के पितामह भीष्म ने चित्रवीर से विवाह करवा दिया, जिस कारण से उसने अगले जन्म में शिखंडी का रूप धारण करके
पितामह भीष्म के मरने का कारण बनी अम्बा। मेरे प्यारे दोस्तों, और अर्जुन ने बाणों की सैया से 5 दिन तक पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े रहे और 306 दिन पूरी आयु, इतनी उनकी आयु थी, 306 दिन, इतने साल, 300 साल 6 दिन, इतनी आयु जी के पितामह भीष्म जब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को लेके पहुँचे थे पितामह भीष्म के पास, तब पितामह भीष्म उत्तरायण आने पे भगवान के सामने ही अपने प्राण त्याग दिए वहीं पे पितामह भीष्म। और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में एक ज्योति निकली उनके भीतर से, और वहीं खड़े थे भगवान वासुदेव, उन्हीं के चरणों में जाके समा गए। इतने बड़े भागवत थे, बहुत बड़े। ऐसे उनका भी मुक्ति हुआ, वो भी 8 वसुओं में चले गए। वो सबसे छोटे थे वसु। इन्होंने क्या किया था, एक बार वशिष्ठ ऋषि के पास एक गाय थी जिसका नाम नंदनी था। तो ये घो नाम के वसु थे। इन्होंने क्या किया कि अपनी चमत्कारिक विद्या से उसको चुरा लिया, और भैया ऋषि, वशिष्ठ ऋषि थे, उन्होंने श्राप दे दिया था कि जाओ तुम मनुष्य योनि में चले जाओगे। तो इसलिए बेचारे 7 का तो उद्धार हो गया था उसी समय, पर एक ये भीष्म पितामह जी रह गए थे। इनका इस समय उद्धार हुआ महाभारत के युद्ध के बाद। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे थे पितामह भीष्म। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।